नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई, जो भक्ति काय को माई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव द्वारा रचित एक अद्भुत रचना, एक अद्भुत स्तोत्र। दिगंबर, श्वेतांबर, सर्व जैन परंपराओं में जिसे बहुत श्रद्धा के रूप में जाना जाता है, श्रद्धा से स्मरण किया जाता है, श्रद्धा से पाठ किया जाता है। ये अद्भुत स्तोत्र पिछले 1000 वर्ष में जितनी ख्याति इस भक्तामर स्तोत्र की हुई है, उतनी और किसी की नहीं हुई। और जितनी मट्टी पलीत इस स्तोत्र की हुई है, उतनी भी और किसी की नहीं हुई। इस स्तोत्र का कितना अन्यथा अर्थ लगाया जाता रहा, ये स्तोत्र कितना पवित्र है, इस स्तोत्र में कितनी पवित्र भावनाएं व्यक्त की हैं, आपको कल्पना भी नहीं होगी। बड़ा मज़ेदार स्तोत्र है, बहुत मज़ेदार चर्चाएं हैं। विशुद्ध रूप से प्रभु की भक्ति और स्तुति की गई है। अनेक प्रकार की उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है सदा सदा के लिए, ऐसे हमारे वीतरागी प्रभु हैं। 3 जगत की सर्व उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे वीतरागी जिनेंद्र देव हैं। और ऐसे जिनेंद्र देव जिन्होंने सर्व उपमाओं को जीत लिया, फिर भी यदि उन्हें कोई उपमा देनी हो तो फिर कहा गया, अरे आप तो अद्वितीय दीपक के समान हैं, आप तो अद्वितीय सूर्य के समान हैं, आप तो अद्वितीय चंद्रमा के समान हैं। हे जिनेंद्र देव, आप जैसा दीपक जगत में कहीं नहीं है। मोहांधकार विनाशनाय दीपम, ऐसे दीप हैं आप जो मोह अंधकार को विनाश करने वाले हैं। आप ज्ञान का प्रकाश करने वाले, आप केवल ज्ञान सूर्य की तरह हैं। आप परिपूर्ण चंद्रमा, संपूर्ण लोकालोक में एक साथ ज्ञान प्रकाश के माध्यम से सबको बताने वाले हैं, जानने वाले हैं। ऐसा अद्भुत आपका स्वरूप है। जगत के दीपक की, जगत के सूर्य की, जगत के चंद्रमाओं की क्या बात की जावे। जगत के दीपक में तो धुआं होगा, बत्ती होगी, तेल होगा, हवा के माध्यम से उसे बुझा दिया जाएगा। जगत में जो सूर्य होगा, वो सूर्य भी अस्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बादलों से ढका भी जा सकता है। और इतना ही नहीं, राहु और केतु के विमान जब उसके नीचे से निकलेंगे तो भी वो ग्रसित हो सकता है। इसी तरह से जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी प्रातः काल होते ही तो फीका पड़ जाता है। दाग और कालीमा से युक्त है, वो भी बादलों से उसका प्रभाव निरुद्ध किया जा सकता है, अवरुद्ध किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राहु का विमान उसके नीचे से निकलेगा तो उसे ढका जा सकता है। इस तरह से जगत में दिखाई देने वाली सर्व उपमाएं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कमी से युक्त होगी। लेकिन हे प्रभु, हे परमात्मा, आप अद्वितीय दीपक सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। यद्यपि 18 नंबर के श्लोक तक इनको अद्वितीय दीपक सूर्य और चंद्रमा ऐसा कहकर के पुकारा, फिर भी 19 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि प्रभु आखिर जरूरत क्या है सूर्य चंद्र की उपमा देने की। बड़ा सुंदर श्लोक है। 19 नंबर के श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके,
कार्यम किया जलधर जल भार नम्रई। किम माने क्या, किम शर्वरीषु रात्रि के अंधकार में, रात्रि में। शार्वर अंधकारम पीछे भी आया था एक श्लोक में, शार्वर शार्वर मतलब रात्रि, और शर्वरीषु रात्रि के अंधकार में। किम क्या, शशिना माने चंद्रमा। चंद्रमा की क्या जरूरत है रात को, रात को चंद्रमा की जरूरत नहीं है। कैसा लिख रहे हैं ये, किम शर्वरीषु शशिनान, और अन्ही, अन्ही कहते हैं दिन। जो अवग्रह दिखाई दे रहा है इसमें आपको, यहाँ शशि ना आ की मात्राएं हैं, उसमें से निकलेगा आ, और न और है मिला हुआ है। अन्ही, अन्ही मतलब होता है दिन। अष्टान्निका, अष्ट अन्नी, तो 8 दिन की जो हो वो अष्टान्निका है, 8 दिन। तो अन्ही माने दिन में, विवस्वता वा मतलब अथवा, विवस्वता मतलब सूर्य, विवस्वता सूर्य। सूर्य की क्या जरूरत है, दिन में सूर्य की जरूरत नहीं है और रात में चांद की जरूरत नहीं है। कैसी बात कह रहे हो, क्यों क्यों नहीं है जरूरत। युष्मन मुखेंदु, युष्मन माने आपका, मुखेंदु मुख रूपी चंद्रमा ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देने वाला है। दलितेषु नष्ट कर देने पर, दलितेषु सप्तमी का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति। दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, किसे, तमह अंधकार को, तमस्सु नाथ, हे नाथ आपके मुख रूपी चंद्रमा के माध्यम से सर्व प्रकार के अंधकार को नष्ट कर दिए जाने पर दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश की क्या जरूरत है। चंद्रमा का भी प्रकाश देखिए, पूर्णमासी का चंद्रमा हो तो पूर्णमासी का चंद्रमा भी उपयोगी सा होता है कभी कभी। आपको पूर्णमासी का चंद्रमा भी ऐसा काम करेगा, रात्रि के अंधकार में यदि आपको जाना हो और पूर्णमासी का चंद्रमा हो, प्रकट हो, तो आपको बाकायदा पूरी रोड सड़क आराम से दिखेगी, प्रकाशमान रहता है। तो लेकिन कह रहे हैं जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है। साक्षात समव शरण में बैठे ऋषभ देव स्वामी को मानो याद कर रहे हैं। दिन रात का भेद नहीं होता समव शरण में, समव शरण में रात नहीं होती। जहाँ तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं वहाँ अंधेरा नहीं होता, वहाँ अंधकार नहीं होता। दिव्य प्रकाश ऐसा रहता है, दिन और रात का भेद ही नहीं है। क्या जरूरत है प्रभु, जहाँ आप विराजमान हैं, जहाँ आपके मुख चंद्रमा के माध्यम से जगत के जीवों का अज्ञान अंधकार दूर हो रहा है, अब क्या जरूरत है बताओ तो सही, क्या जरूरत है क्या। चतुर्दशी के दिन भी चंद्रमा का प्रकाश बहुत होता है, द्वादशी के दिन भी होता है, त्रयोदशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण प्रकाश रहता ही है, लेकिन दशमी, 11, 12 के दिन का भी यदि आप चंद्रमा देखेंगे तो उस समय भी प्रकाश बहुत रहता है। तो कह रहे हैं आपके मुख चंद्र के माध्यम से, और सच में प्रभु आपका ये चंद्र प्रकाश तो ऐसा है, चंद्र प्रकाश है। और कैसा प्रयोग किया, मुखेंदु, मुख रूपी चंद्रमा, मुखेंदु, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र, ऐसा एक बहुत सुंदर प्रयोग किया अपने भागचंद जी साहब ने, महावीराष्टक लिखा। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिद चिता, जिसकी चौथी लाइन रिपीट की जाती है, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, बार बार रिपीट करते हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। पता है किसका लिखा हुआ है, भक्त्या भागेंदुना कृतम, ऐसे शब्द दिए लास्ट लाइन में, भक्त्या भागेंदुना, नाम क्या था उनका, भागचंद्र। तो चंद्र को क्या कहेंगे, इंदु, तो भागेंदु माने भागचंद्र, माने इंदु माने चंद्र, चंद्रमा के लिए इंदु पर्यायवाची है चंद्रमा का। तो वे क्या कहते हैं, भागचंद्र नहीं लिख सकते थे उसमें, तो भागेंदु माने भागचंद्र। क्या है, उस पर भी प्रवचन है अपने महावीराष्टक पर भी। देखिए, युष्मन मुखेंदु, युष्मन माने आपका, मुखेंदु माने मुख चंद्र के माध्यम से दलितेषु पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाने पर, किसको, तमस्सुनाथ, कौन से अंधकार को नष्ट करेंगे।
ये प्रभु की मुख मुद्रा, अरे भैया, जिनको देखने मात्र से ही भव्य जीवों के भाग्य खुल जाते हैं, ऐसे हैं जिनेंद्र देव रूपी चंद्र सूर्य। क्या उपमा देवें उनको। हे जिनेंद्र देव, आपके मुख के दर्शन करने मात्र से अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, मोहांधकार दूर हो जाता है, कषायों और विभाव भावों के अंधकार दूर हो जाते हैं। ये चंद्रमा और सूर्य किसी के अंतर के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते। आपका दिव्य प्रकाश भव्य जीवों के अंतरंग के अंधकार को दूर कर देता है। जगत के अंधकार की तो क्या बात करें, जगत में तो प्रकाश होता ही है। जहां जिनेंद्र देव साक्षात विराजमान होंगे वहां रात्रि नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा जहां समोह शरण में होंगे वहां रात्रि नहीं होती। लेकिन अंदर का अंधकार वो कैसे दूर होगा। युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सु नाथे, अंतर का मोह अंधकार विनाशनाय। सच में मोहांधकार विनाशनाय यदि कोई है तो प्रभु आपकी मुख और आपके मुख से निकली गई वाणी है। मुखेंदु है ना, मुख चंद्र ते जो झर रही है वाणी, वही अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली है। इसलिए जरूरत नहीं है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर के बात की है नीचे। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके, कार्यम किया जलधर जल भार नम्रै। ओहो, निष्पन्न, निष्पन्न माने संपन्न, काम हो जाना, वो निष्पन्न। शाली, शाली मतलब शाली वन, चावल के खेतों को कहते हैं शाली वन। शाली कहते हैं चावल, शाली वन चावलों के खेत, खेतों की चर्चा कर रहे हैं। और शालिनी शोभायमान। अरे भाई, खेतों में जब फसल पक करके तैयार हो गई हो, लहरा रही हो, संपन्न हो गया है काम, जीव लोके इस धरती पर, इस धरती पर जब फसल पक करके तैयार हो गई है, लहरा रही है खेतों में इस धरती पर, फिर कार्यम कियत जलधरेर जल भार नम्रई। ऐसे समय में कार्यम, कार्य, कियत क्या काम है, कितना, किससे, जल धरेर जल को धारण करने वाले, जल भार नम्रई जल के भार से झुके हुए, जल को धारण करने वाले, जल के भार से झुके हुए। उन बादल आ गए भाई साहब, खूब घने गहरे काले बादल आसमान में छा रहे हैं। अब क्या मतलब है उनसे, हमारा तो काम हो गया। अब उनसे क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है। ये तो जिस समय बीज बोया जा रहा हो, जिस समय किसान को पानी की जरूरत हो, उस समय तो बादलों में पानी की जरूरत है। बादल काले मेघा, काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो ये जो जरूरतें हैं, ये जरूरत कब है, माने जब खेत में जरूरत हो या जिस समय खेती की जा रही हो। धान्य पक कर के तैयार हो जाने पर जल भार नम्रई, जल के भार से झुके हुए इन बादलों की रंच मात्र भी जरूरत नहीं हो सकती है। इसी तरह से प्रभु जहाँ आप विराजमान हैं, अब हमें सूर्य चंद्र की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपके माध्यम से जब जगत के जीवों का मिथ्यात्व अंधकार दूर हो सकता है, जब जन्म जन्मांतरों का अज्ञान अंधकार दूर हो सकता है, तो क्या ज़रूरत है फिर इन सूर्य और चंद्रमाओं की। हमें इन सूर्य और चंद्रमाओं की बिल्कुल भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो इस तरह से निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके, कार्यम कियत जल धरे जल भार नम्रई। हमें पानी से भरे हुए बादलों की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ श्लोक का अर्थ पूरा हो गया होगा, कोई भाव इसमें बचा नहीं है ऐसा जिसकी चर्चा की जावे। माने आप पाप के नाशक तो हैं ही, आप अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले तो हैं ही, आप जगत में जीवों को पुण्य का प्रकाश भी नहीं अपितु यथार्थ वस्तु तत्व का बोध कराने वाले एक अद्भुत ज्ञान के पिंड हैं। इसलिए सर्व प्रकार की उपमाएं आपके माध्यम से जो लज्जित होने की बात 13वें श्लोक में कही थी, उस बात को यहाँ तर्क से, युक्ति से, न्याय से सब सिद्ध कर दिया। आपके ऊपर कोई उपमाएं लागू नहीं होती। 13वें श्लोक के अंदर बात कही थी ना, वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोप, तीनों जगत की उपमाएं, कोई उपमाएं लागू नहीं होती है।
फिर एक एक उपमा की बात कर दी और उपमाएं दे करके उन सबको यहाँ निरुत्तर कर दिया गया या उन सब बातों को यहाँ गलत सिद्ध कर दिया गया। असली बात तो अब चालू होती है भगवान के स्वरूप की। क्या कौन से नंबर का श्लोक है ये? 20 नंबर का श्लोक। अद्भुत स्वरूप है भगवान की भक्ति क्या होती है वो देखने से पता लगेगा आपको क्या है भगवान की भक्ति। कैसे करें भगवान की भक्ति, आज तक कैसे किया आपने भगवान की भक्ति, क्या होती है भगवान की स्तुति। जो हम कहते हैं ना, वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो, मुक्ति का मार्ग तुम ही से पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। ये जो प्रभु का स्वरूप है, निश्चय से जो प्रभु का स्वरूप है, प्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप यहां बतला रहे हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। ओ ज्ञानम यथा, हे भगवान तुम्हारे जैसा कोई दूसरा दिखता नहीं है इस धरती पर, आप जैसा ज्ञानवान हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अरे क्या उपमा देकर के बात कर रहे हैं, क्या परिकल्पना कर रहे हैं। मानतुंगाचार्य देव की दृष्टि देखिए, कहां वीतरागी परमात्मा और कहां रागी द्वेषी देव, जरा तुलना तो करके देखो। हे भव्य प्राणियों, हे भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वाले प्राणियों, जरा सुनो गंभीरता से आचार्य देव क्या कह रहे हैं। ये आचार्य देव क्या बात बतला रहे हैं। अद्भुत चर्चा है भाई साहब, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, ये ऐसी अद्भुत चर्चाएं हैं। मैं कहता हूं एक एक भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वालों को पढ़ाया जाए, भक्तामर स्तोत्र का स्तुति करने वाले, पाठ करने वाले, आरती करने वाले, विधान करने वालों को एक बार बिठा करके इस श्लोक का अर्थ बतलाया जाए कि यदि तुम मानतुंगाचार्य देव के शिष्य हो तो मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, हे तीर्थंकर परमात्माओं, आपके अलावा दुनिया में और कोई देवी देवता नमस्कार करने योग्य हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं, किसके आगे मस्तक झुके हमारा, कौन बराबरी करे आपकी। अरे बराबरी तो बहुत दूर की बात है, क्या उपमा देकर के चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, हे भगवान आपका जो अद्भुत ज्ञान है, ज्ञानम यथा, यथा माने जैसा, हे जिनेंद्र देव जैसा आपका ज्ञान है, त्वयि आप में है, विभाति सुशोभित हो रहा है, तेज से युक्त जैसा आपका ज्ञान है, और ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम, कृत अवकाशम माने पूरी तरह से, जिसमें अवकाश, कृतावकाश मतलब पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। नैवम वैसा नहीं है, वैसा नहीं हो सकता है। हरि हरादिषु नायकेषु, जगत के जीवों को कैसे हो सकता है। प्रभु आपके पास में केवल ज्ञान है, उनके पास में केवल ज्ञान कैसे हो सकता है। प्रभु आप मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान से ऊपर उठ गए हो, और जगत के जीवों के पास में कहां मति श्रुत अवधि ज्ञान है। हरिहरादि के ज्ञान की तुलना आपके ज्ञान से नहीं हो सकती है। आपका ऐसा दिव्य ज्ञान है, किसे कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। क्या दिव्य ज्ञान है, कल्पना कर सकते हो आप प्रभु के दिव्य ज्ञान की। प्रभु के दिव्य ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है आपको, क्या क्या जानते हैं वो। हमारे कई प्रवचन हैं इसके ऊपर, सर्वज्ञता के ऊपर होंगे, सर्वज्ञ शक्ति के ऊपर होंगे, क्रमबद्ध पर्याय पर जब चर्चा करते हैं हम, प्रभु के केवल ज्ञान और दिव्य ज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं, अलौकिक ज्ञान की चर्चा करते हैं, अरे क्या क्या नहीं झलकता है प्रभु के ज्ञान में, क्या क्या नहीं झलक रहा है। सब कुछ आपके ज्ञान में झलक रहा है, दुनिया की हर बात आपके ज्ञान में झलक रही है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कहीं काल प्रकट केवल भगवंता। सकल द्रव्य, सकल द्रव्य आप कितना जानते हैं?
कौन कितना जानता है? अरे दुनिया के जानने वालों की क्या बात करूं मैं। कोई व्यक्ति इंजीनियर है, मेडिकल के फील्ड में जीरो है। कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइंस के फील्ड में जीरो हैं। कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कुछ नहीं जानता है, सॉफ्टवेयर के बारे में जीरो है उसके बारे में। वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो कुछ नहीं जानता है संस्कृत व्याकरण के बारे में, न्याय के बारे में, जीरो है। कोई फिलोसोफर हैं, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे क्या बात करो भाई साहब, क्या बात करें हम। अभी चलो कोई बात नहीं, नहीं साहब हम तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हैं तो आप बॉडी के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे ना, बीमारियों के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, शरीर के बारे में परमाणु को जानते होंगे। हैं कुछ नहीं, देख रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, एमआरआई करवाई है, ये करवाई है, सोनोग्राफी करवाई है, और न मालूम कितने तरह की टेस्ट रिपोर्ट जांच इसमें आ नहीं रहा है। मेरे पैर में कितना समय हो गया चलते चलते, ये रिपोर्ट करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, ये करवा लो। अगर नहीं ठीक है ठीक है, अरे तुम ठीक कह रहे हो, हमारे दर्द हो रहा है, तुम कह रहे हो ठीक है, तुम्हारे पकड़ में नहीं आ सकता कुछ भी, तुम क्या पकड़ोगे? जिनका सारा ज्ञान डिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है, सारा ज्ञान दूसरों के ऊपर आश्रित है, पराश्रित है, रिपोर्ट्स के ऊपर आश्रित है। रिपोर्ट यदि गलत आ जाए मान लीजिए, तो डॉक्टर की पूरी सारा थ्योरी जांच जो भी दवाइयां देगा सब उलट पुलट हो जाता है सब, क्यों? रिपोर्ट के दम पर चलता है वो, तो जो रिपोर्ट आ रही है, जैसा डायग्नोस होगा वैसा चलेगा। क्या करे? आंखों का डॉक्टर कान का इलाज नहीं कर सकता, कान वाला नाक का इलाज नहीं कर सकता, नाक वाला गले का नहीं कर सकता, वो उसका नहीं कर सकता, ये इसका नहीं कर सकता। क्या क्या करो बोलो? क्या है जगत में ज्ञान की स्थिति? एक व्यक्ति किसी एक फील्ड का ज्ञाता हो, वो एक फील्ड का सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कंप्यूटर बनाने वाले बिल गेट्स ने भी जो भी काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में बनाया उसने, वो भी माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से चला नहीं सकता। अब आप सोचो जरा क्या स्थिति है। मानेंद्र जी बगड़ा साहब क्या कह रहे हैं? जरा गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। प्रभु के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अभी उनके ज्ञान के सामने नैवम नहीं है, किसका? हरि हरादिषु नायकेषु। अरे हरि हरादि तो इन्होंने कह दिया संक्षेप में। ये हरि हरादि का अर्थ हरि हरादि नहीं समझना यहां। हरि हरादिक का अर्थ हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, महादेव, देवी, देवता, सब जगत के सारे में तो क्यों कितने शब्द देंगे इसमें कितने शब्द दिए जा सकते हैं? दुनिया में जितने जगत के देवी देवताएं हैं सबको एक तरफ लाइन से ला करके खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ वीतरागी जिनेंद्र देव को ला करके खड़ा कीजिए, और दोनों के ज्ञान को जब आप देखेंगे, अरे कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। क्या बात कर रहे हैं आप? कहां रत्नों का दिव्य प्रकाश दे दीप्यमान, और कहां ये जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए। अरे जुगनू भी हो तो सच्चे मान लेवे, लेकिन ये तो है ही नहीं। टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, अरे सच्चे और झूठे मोतियों की जैसे झलक नहीं मिलती, ऐसा हाल है। मिलता ही नहीं है, तुलना ही नहीं हो सकती है। रियल डायमंड और ज्वेलरी रखी हुई हो और उसके बीच में कहीं कोई नकली कांच के टुकड़े मिला देवे तो आपको दिख जाएगा स्पष्ट ये क्या है। ये एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है, हरि हरादि की बात कही है। एक प्रकार से उन लोगों को समझा रहे हैं जो जगत में सर्व देवी देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते फिरते हैं। अरे एक देव मिल गए ना, एक परमात्मा, हमारा काम चलता है ना वीतरागी जिनेंद्र देव से। निर्मल चंद जी साहब, जब एक वीतरागी जिनेंद्र देव से काम चलता है तो फिर किसी और की जरूरत नहीं है। नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। आप सोचिए एक एक के बारे में, रामचंद्र जी के ज्ञान की बात सोचिए, कृष्ण जी के, महादेव जी के, सबके ज्ञान की बात सोचिए। ऐसे उदाहरण कहानियां एक एक के बारे में। श्री कृष्ण जी के बारे में बतलाऊं आपको? नारायण श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं। 3 खंड के अधिपति, पुत्र का जन्म हुआ प्रद्युम्न कुमार का, और जन्म होने के बाद में शत्रु उठा करके ले गए, बैरी उठा करके ले गए उन्हें, और बच्चे को तलाशते रहे। 3 खंड के अधिपति थे, 3 खंड के राजा, और चारों तरफ तलाशते रहे, मेरा बच्चा कहां चला गया, कहां है, कौन है, तलाशो उसको। सेनाएं लगा दी और सब दुनिया भर में खोजने का प्रयास किया, कहीं नहीं खोज सके। प्रद्युम्न कुमार विद्याधर उठा करके ले गया था,
विद्याधर उठा करके ले गया और सोचा था इसे ले जा करके मार दूंगा, शत्रु था वो, दुश्मनी थी कुछ, मार दूंगा इसको। और फिर बाद में वो इतना प्यारा सा बालक था, उसे देख करके मन हुआ कि इसको कैसे मारूं मैं नहीं मार सकता, मार तो नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, वापस भी नहीं पहुंचा सकता, तो क्या करूं इसको। बोले इसको किसी ऐसी शिला के नीचे दबा दो, जो होगा जो हो जाएगा। एक शिला के नीचे उसे दबा करके चला गया। पत्नी को आते हुए देख लिया होगा, जो भी घटना घटी होगी क्या पता, तो वो दबा करके चला गया। अब और ऐसे शिला से दबा करके गया जिसको कोई मंत्र रिद्धि या कोई विद्या के प्रभाव से कोई हटा सकता हो। बाद में कोई विद्याधर उधर से गुजर रहा था और वो उसके श्वास के प्रभाव से, जब वो श्वास लेते थे ना, प्रद्युम्न कुमार वज्र विषव नाराज सेनन के धनी थे, वज्र की हड्डियां आदि थी, ऐसी सांस लेते थे तो शिला हिलती थी, बड़ा बड़ा विशाल शिला। ये शिला कैसे हिल रही है, क्या हो रहा है, हटाया तो बालक था, ले गया वो, कि बच्चे नहीं थे, उसने पालना शुरू कर दिया। 16 साल का होने के बाद में मिला, मालूम है आपको। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि यदि उनके पास में दिव्य ज्ञान होता तो वे अपने पुत्र को क्या प्राप्त नहीं कर पाते। 16 साल की उम्र तक कितने साल बच्चे के वियोग में कैसे जी होगी उनकी पत्नी। देखिए भाई साहब, श्री कृष्ण जी का अपमान नहीं है, श्री कृष्ण जी हमारे यहां तीर्थंकर बनने वाले हैं, भगवान होने वाले हैं, भविष्यकालीन 24 के 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं। भविष्यकालीन 24 के रूप में हम नारायण श्री कृष्ण जी की निर्मल नाम से हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं। ऐसे रामचंद्र जी की चर्चा कर लो आप, रामचंद्र जी भी भगवान है, लेकिन भगवान बने दीक्षा लेने के बाद में, वीतरागी होने के बाद, अरे जिस समय सीता माता को रावण उठा करके ले गए उस समय क्या स्थिति हुई। जिस समय सीता माता को रावण उठा करके ले गए उस समय तो वे सर्वज्ञ नहीं थे। यदि वे उस समय भी, उस अवस्था में भी उन्हें सर्वज्ञ माना जाए, पूर्ण ज्ञानी माना जाए, तो हम आपसे ये पूछते हैं फिर वे क्यों नदी नालों से, पेड़ पौधों से पूछते फिरे। इसका मतलब यह है उन्हें ज्ञान नहीं था भाई साहब। नैवम, भस्मासुर वरदान दे दिया था महादेव जी ने, नाम तो कुछ और था उसका नाम भस्मासुर इसलिए पड़ गया कि जिसके माथे पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान उसने मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि प्रभु भक्ति की खुश कर लिया, महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे प्रसन्न करके कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। खुश होकर के उन्होंने वरदान दे दिया, जा ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूं, जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पता है कथा क्या कहती है, उन्हीं के यहाँ की कथा है, वही वर्णन ये कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वही भस्मासुर पार्वती जी के ऊपर मोहित हो गया और फिर महादेव जी के सर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा और वो भागते रहे इधर से उधर, उधर से उधर, बचते फिरे। क्या करो, यदि उन्हें इस बात का पहले से पता होता तो वे क्यों इस तरह की बात कहते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें। ये कहना चाह रहे हैं, देखिए हमें महादेव जी भी भगवान होंगे, उनमें कोई ऐतराज नहीं है। अपने रामचंद्र जी भगवान हो चुके हैं, रामचंद्र जी परमात्मा हैं, रामचंद्र जी की प्रतिमाओं को हम बहुत श्रद्धा से पूजते हैं, श्रद्धा से मानते हैं। श्री कृष्ण जी परमात्मा होने वाले हैं, उन्हें भी हम पूजते हैं, उनकी प्रतिमाएं विराजमान हैं। लेकिन वीतरागी रूप में भाई साहब हम राजा राम के भक्त नहीं हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम के आगे श्रद्धा से मस्तक झुकता है हमारा, हमारी जो श्रद्धाएं हैं वो भगवान रामचंद्र जी के प्रति है। कह रहे हैं यहाँ क्या लिख दिया है, अरे कहाँ उनका ज्ञान, क्या बात कर रहे हो, किनके ज्ञान की बात कर रहे हो भाई साहब। और हमारा कैसा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। और एग्जाम्पल, तेज स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपी। ज्ञाता भाई क्या कह रहे हैं, जरा तुलना तो करके देखो। तेज स्फुरन्मणिषु, तेजस, तेज दिखाई दे रहा है, स्फुरायमान होती हुई मणियों का जैसा, याति यथा महत्वम,
जैसा तेज, जैसा प्रकाश दिखाई देता है, किसका? महामणियों का जैसा प्रकाश दिखाई देता है, स्फुरायमान होती हुई, चमकती हुई दिव्य ज्योति जैसी उनकी दिखाई देती है। नैवम नैवम नैवम, वैसा नहीं हो सकता। न माने नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता। तो कांच शक्ले, कांच शक्ले, शक्ले कहते हैं टुकड़े टुकड़े टुकड़े, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। किरणाकुलेपी, किरणों से आकुलित होने पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही है कांच के टुकड़ों के ऊपर, कितने चमकेंगे वो, कितना उनका तेज होगा। माने यदि कांच के टुकड़ों के ऊपर सूर्य की किरणों से आकुलित भी यदि वे दिखाई देवे तो भी उनमें वो चमक हो ही नहीं सकती जो चमक वास्तव में, हकीकत में दिव्य ज्ञान से युक्त जिनेंद्र देव रूपी मणियों में होती है। रियल डायमंड जो होंगे वो जैसे चमकते हैं, आजकल तो रियल डायमंड मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये सब नकली आ रहे हैं। पुण्यहीनों को कहाँ मिले? नरेश जी भाई साहब नागपुर से, पुण्यहीन लोगों को ये कहाँ डायमंड मिलेंगे देखने को? डायमंड तो सच में रियल डायमंड तो वो हैं जैसे रात में यदि अंधकार में लाइट चले जाने पर निकाल करके धर दो तो ऐसे चमकता रहे जैसे वो रोशनी हो जाए कमरे में, ऐसा होता है। ये कह रहे हैं यहां पर, क्या शब्द दिए हैं? तेज स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, जैसा महत्व है रियल डायमंड का। क्या महत्व है भाई साहब? रियल डायमंड का क्या महत्व है? जो डायमंड जिनके पास में होता है ना वही जानते उसका क्या महत्व है। जो संपन्न लोग होते हैं ना वे नकली पहनना पसंद नहीं करते। अरे नकली कौन पहनेगा, क्या बात कर रहे हैं? अरे किसको पता लगता है, कौन देख रहा है, कौन पहचान रहा है, किसको मालूम चल रहा है? अरे भाई अपनी बात ही अलग ही है, जो असली चीज की तो बात ही अलग ही है। आजकल तो अमेरिकन चल रहे हैं, अमेरिका वाले तो पहनते ही नहीं है सच में। अमेरिका वालों को तो डायमंड ज्वेलरी इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं। मैं तो इतने अमेरिका में घूमा हूँ, इतने शहरों में, इतने सिटीज़ में, सब जगह पर अतुल भाई कोई पहनता ही नहीं है, कोई किसी को कोई शौक ही नहीं। अब किसको दिखाना है, कौन है, सब ऐसे ही चलते हैं वहाँ तो, सब अपने हाल में मस्त रहते हैं। चलिए खैर, यहाँ क्या कह रहे हैं अध्यात्म प्रकाश जी साहब? यहाँ तो उस दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसमें लोकालोक झलकते, जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान जिसमें लोकालोक झलक रहे हों। अरे जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव हठ ग्राही, कुनय के पक्षपाती है। तू ही सु नए काहे वेता, वचन तेरे आघाती है। आइए जैन साहब, क्या दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं? कौन बतलाए भाई साहब, कौन बतलाए? एक आलू में अनंत जीव हैं, दुनिया में बता करके बतला। कोई माई का लाल बतला दो कि एक आलू की नोक पर सुई टच की और उसके नोक पर अनंत जीव हैं, ये बात कोई बतला करके दिखा देवे। क्या दिव्य ज्ञान है ये? पानी छान करके अभी आपने रखा, 48 मिनट बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद वो पानी बिना छना हो गया और उसमें जीवोत्पत्ति हो गई। कौन बतलाएगा ये बात? है किसी की ताकत? कौन, किसका दिव्य ज्ञान है? 100 साइंटिस्ट, 1000 साइंटिस्ट मर करके 100 सिरके हो जाएं, उसके बावजूद बता नहीं सकते। ये दिव्य ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान में आई हुई, झलकी हुई बातें हैं। ये दुनिया में कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है ये बातें। बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, ये सर्वज्ञ भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं बतला सकता है। पदम जी पहाड़िया साहब, दुनिया में कोई नहीं कह सकता है। कहां आपका दिव्य ज्ञान और कहां बगल की चीज हमें पता नहीं हो, कहां हमारा ज्ञान? आप हमारे ज्ञान की क्या तुलना करो भाई साहब। हमारा ज्ञान सामने देख रहे हैं, इधर से क्लास में मास्टर साहब लिखते रहते हैं बोर्ड पर, पीछे से कोई बच्चा कोई चौक फेंकता है, कोई कुछ करता है। किसने किया है, किसने किया है, बता देना। किसने, तुझे इतना पता नहीं, कोई क्या करो? 4 बच्चे पीछे से बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है? तो पता ही नहीं है तुम्हारे को। क्या दिव्य ज्ञान है? अपने आप को ज्ञानी समझते हो?
ये प्रभु का कैसा ज्ञान होता है, अद्भुत ज्ञान है भाई साहब। इस ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। परमाणु परमाणु की खबर है, हमें पता नहीं है हमारी अलमारी में क्या रखा हुआ है, हमें पता नहीं है हमारे बेड के नीचे क्या है, हमें पता नहीं है हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ क्या है, हमें पता नहीं है हमारे सर में कितने बाल हैं, हमें पता नहीं है हमारे अंदर में कौन कौन से रोग पनप रहे हैं, हमें पता नहीं है कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, हमें पता नहीं है अपने ही शरीर के बारे में, हमारी क्या बात करें। अरे देवों को पता नहीं होता है भाई साहब, अंत में बिलखें 6-6 माह कहें हम कैसे उनको देव, क्या कहें। ये प्रभु आपका जो ज्ञान है, ये जो अद्भुत दिव्य ज्ञान है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, इसकी बराबरी तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन, ये सर्वज्ञ शासन है, ये वीतराग विज्ञान है, ये कुछ अद्भुत बातें हैं, ये आपका कुछ अलौकिक ज्ञान है, ये आपका कुछ दिव्य ज्ञान है। प्रभु क्या बातें हैं जो आपके ज्ञान में झलकी है। कौन बतलाए द्रव्य 6 हैं, धर्मास्तिकाएं कौन बतलाए। दुनिया में तो लोग तरक्की करते रहे, नहीं धर्म द्रव्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं कैसे माने, क्यों मानेंगे, अधर्म द्रव्य की क्या जरूरत है, काल और आकाश और ये क्या अमूर्तिक द्रव्य। आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करती दुनिया, और आपने आत्मा नहीं है, आत्मा के प्रदेशों की संख्या बतलाई। प्रदेशों की संख्या है जिनेंद्र देव, आपने इवन नहीं और नहीं कही, इवन कही है, सम संख्या है प्रदेशों की। प्रदेशों का सेंटर आपने 8 प्रदेश बतलाया है। आपने आत्मा में असंख्यात प्रदेशों की संख्या बतलाई है। प्रभु आपने आत्मा में अनंत गुण बतलाए हैं। प्रभु आपने आत्मा में अनंत शक्तियां बतलाई है। प्रभु आप जैसा दिव्य ज्ञान दुनिया में किसी का कहां कौन बराबरी, कोई है आपका अड़ता भिड़ता है कोई। केवल ज्ञान के आगे कोई संसारी जीव अड़ता भिड़ता है क्या। उसके लिए क्या उपमा दे सकते हैं, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। तेजस स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम नैवम तु कांच शकले किरणा कुले पी। कांच के टुकड़े और दिव्य चमकदार रत्न, बहुमूल्य रत्न, उन बहुमूल्य रत्नों को और कांच के टुकड़ों को दोनों को जरा समान दे। नादान व्यक्ति तो ठगाया जाएगा जो समान समझ लेता है। ये कहना चाह रहे हैं समान मत समझ लेना। इसका मतलब हरि हरादिशु नायकेशु और प्रभु आपका दिव्य ज्ञान, दोनों को समान मत समझ लेना। यदि तूने दोनों को समान समझ लिया, हमारे लिए तो सभी समान हैं क्या, तो समझ लीजिए कहना चाह रहे हैं भैया तू तो ठगाया जाएगा। रत्नों की कीमत खर्च करके तू तो कांच के टुकड़े इकट्ठे करने का काम कर रहा है। भाई क्या कर रहा है उल्लास भाई, क्या कर रहे हैं। रत्नों की कीमत दे करके और समझ रहे हैं हम रत्नवान हैं, हम रत्नवान हैं, हमारे पास में रत्न हैं। अरे सब परमात्मा है भैया, भगवान है। प्रभु की लीला अपरंपार। क्या की लीला अपरंपार, कौन सी अपरंपार लीला की बात कर रहे हो आप। कोई लीला वीला नहीं है प्रभु की, क्या कोई खेल खेल नहीं खेलते हैं। ये दिव्य ज्ञान की बात है, ये अद्भुत बातें हैं। तो मन तो इतना होता है एक एक श्लोक के बारे में एक एक दिन चर्चा करो कमलेश भाई, ऐसा है। हम यहाँ क्या बात करें, अभी तो लगता है ना करो यार, तो क्या करो। आपको हिंट दे दिए, आपको पॉइंट दे दिए, आपको बातें बतला दी, अब आप इनके बारे में सोचते रहो, विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, ऐसा है। चलें आगे एक और ले लेते हैं, है ना, कोर्स भी तो पूरा करना है अपने को। फिर मन्येवरम पूरा हो गया, मैं समझता हूँ ऐसा, मैं नहीं उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। और कोई ऐसी बात रही नहीं है जिस बात को और बताना कोई शेष रहा हो। पूरे के शब्दों के अर्थ आप लोगों को ख्याल में आ गए होंगे। एक बार सरल अर्थ पढ़ देता हूँ, है ना, जिससे बिल्कुल आपके दिमाग में वो बात सेट हो जाए। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। हे भगवान, संपूर्ण बातों को जानने वाला, जैसा आपका दिव्य ज्ञान सुशोभित होता है, जैसा होता है वैसा हरि हर आदि सब देवी देवता और नायकेशु देवों में भी नहीं होता। जैसा तेज, जैसा प्रकाश, जैसा महत्व स्फुरायमान होती हुई मणियों में दिखाई देता है, जैसा तेज जैसा प्रकाश उन मणियों में प्राप्त होता है, वैसा न एवं नहीं ही होता तो कांच शक्ले किरणा कुलेपी। कांच के टुकड़ों में किरणों से, सूर्य की किरणों से आकुलित होने पर भी उनमें वैसा दिव्य प्रकाश नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु अब एक बात कहूँ,
इसलिए प्रभु आपके अलावा दूसरा कोई मेरे मन को भाई नहीं सकता है। क्या ये देखो आगे कह रहे हैं 21 नंबर का श्लोक देखिए। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओहो मन्ये वरम, वरम वर क्या होता है? वर तो पति को कहते हैं, लड़की के लिए वर खोज रहे हैं, वर खोज रहे हैं। बोले वर माने होता है श्रेष्ठ, माने हमने हमारी लड़की के लिए वर देखा है, इसका मतलब हमें दुनिया में इससे ज़्यादा योग्य और कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया, इसका नाम वर, इसलिए वर कहा जाता है। मन्ये वरम बहुत श्रेष्ठ, मन्ये माने मानता हूँ, मन्ये माने मानता हूँ कि क्या मानते हो? वरम मन्ये बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, बहुत अच्छी बात हो गई। कि क्या अच्छी बात हो गई? हरि हरादय एव दृष्टा। ये क्या क्या कह रहे हो आप? अभी तो कह रहे थे कि वो हरि हरादिशु नायकेशु नैवम तु काच शकले किरणा कुलेपी, अभी तो ये कह रहे थे, और अब क्या कह रहे हो? हरि हरादय एव दृष्टा, हरि हरादिक को देख लेना ये बहुत अच्छा मानता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं? बदल गए भगवान आप तो। हे महाराज आप क्या रहे हो? आप बात कुछ गले नहीं उतर रही है। हरि हरादिक को देख लेना ये आप अच्छा मान रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा हुआ कि मैंने हरि हरादिक को पहले सबको देख लिया, सबको देख लिया मैंने, घाट घाट का पानी पी करके आया हूं, तब जाकर के हे जिनेंद्र देव जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे आप पसंद आ गए। क्या? जैसे ही मैंने आपको देखा आपका रूप मुझे भा गया, आपकी वीतरागता मुझे भा गई, आपके चेहरे पर मुझे छल नहीं दिखाई देता, आपके चेहरे पर मुझे अपार शांति दिखाई देती है, अपूर्व अद्भुत शांति के धनी आप दिखाई देते हैं। वाह क्या क्या गजब श्लोक है भाई साहब, कैसा कैसा स्वरूप बतला रहे हैं। दुनिया में तो अरे बहुत बुरा हुआ, काश आप पहले मिल जाते काश आप पहले मिल जाते, काश मुझे ये चीज़ पहले मिल जाती। मैं ज़बरदस्ती इतना भटकता रहा कि नहीं, अच्छा हुआ मैं भटकता रहा। मार्केट स्टडी कर ली पूरी अच्छी तरह से। जैन साहब जब तक पूरी तरह से मार्केट की स्टडी नहीं हो जाए, सच में बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं टिम्बड़िया साहब, इतनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं कि यदि कदाचित, आप उल्टा लगा करके देखिए, यदि कदाचित पहले आपको देख लिया होता और औरों को नहीं देखा होता तो मन में ये बात रह जाती, यार चल के देखो तो सही, पता नहीं कोई और अच्छा मिल जाए, पता नहीं कोई और अच्छा मिल जाए, शायद वो भगवान अच्छे हों, मैं तो उनके पास में गया ही नहीं, शायद वो देवता अच्छे हों, शायद वो परमात्मा अच्छे हों। देखो भैया बहुत संभावनाएं हैं। आप जब बाजार से कोई एक साड़ी खरीद करके लाते हैं और घर लाने के बाद में आपको कोई ये कह देवे कि वहाँ गए थे क्या, उसके देखी थी क्या? नहीं हम तो बस वहीं गए, अरे यार एक बार वहाँ देख लेते। अब इसके मन में जो है ना बेचैनी चलती रहती है, काश वहाँ भी देख तो लेते, देखने में अपना क्या बिगड़ता था, एक बार नहीं लेनी थी तो नहीं लेनी थी। दुकानदार भी कहता है एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो, बेचने वाला भी कहता है देख तो लो, और अपने भी मन में ये आती है एक बार देख तो लेवें। ये आचार्य देव कह रहे हैं देख लो, तुम्हें जितना देखना हो पहले देख आओ, तुम जितना घूमना है तुम घूम आओ, जितना भटकना है तुम भटक आओ, जहां जहां तुम्हारे को जाना है जा आओ, जिन जिन देवताओं के पास में चक्कर लगाना है उनके पास में जाकर के आ जाओ। लेकिन सुनो, एक बार तुम इनको देख लोगे फिर तुम दुनिया में कहीं नजर उठा करके देखना पसंद नहीं करोगे, ये हमारा दावा है। वो दुकानदार है ना, वो दुकानदार जानता है अपने माल के बारे में। ये मानतुंगाचार्य देव का कॉन्फिडेंस कितना है देखो जरा, ये मानतुंगाचार्य देव का कॉन्फिडेंस ऐसा है, एक बार यदि तुमने वीतरागी जिनेंद्र देव के सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से उनके स्वरूप को समझ करके यदि तुमने दर्शन कर लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई परमात्मा तुम्हारे को पसंद नहीं आएगा।
आ ही नहीं सकता है, कैसे पसंद आएगा। और दुकानदार को इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो जब माल दिखा रहा होता है तो कहता है अब ऐसी चीज बतलाऊंगा जो चीज तुम्हारे को पसंद आएगी आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज तुम्हारे को पसंद नहीं आए। पहले हल्की चीजें दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, फिर उसके बाद में एकदम चीज दिखाओ तो फिर पसंद आती है। डायरेक्ट चीज दिखाओ ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हम लोग ये सब मार्केटिंग सिखा रहे हैं, आचार्य देव क्या कह रहे हैं। आप डायरेक्ट यदि कोई चीज दिखा दो उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं सच कहता हूं, छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों में हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको अभाव में जीना सिखाएं, लेकिन सच में उनको आगे से आगे चीज ला करके देते हैं ना, उन्हें उसकी वैल्यू ही नहीं आती। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि इस चीज की वैल्यू क्या है। इसलिए बड़े बड़े जो लोग हैं, मतलब समझ लीजिए आप, जिसने मोबाइल बनाए हैं, जिसने वो, उनके बच्चों से बात करो, जिसने आईपैड का आविष्कार किया, जिसने वो बनाए, ये सब, ये बच्चों को दूर रखते हैं। बोले 15 साल की उम्र तो बिल्कुल निषेध है, वो तो छुएंगे ही नहीं उसको। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, कई बार ऐसे देखते हैं अपन ने उनको वैल्यू ही नहीं है उसको क्या है, इसमें क्या है, ये तो और आ जाएगा, ये तो और आ जाएगा, ये तो और हो जाएगा। अरे भाई क्या करें। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, मन्ये वरम, बहुत अच्छा मानता हूं मैं, क्या बहुत अच्छा मानता हूं। क्या मानते हो संजीव जी साहब, दिल्ली वाले, बोलो क्या कह रहे हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, क्या होगा। दृष्टेषु, दृष्टेषु येषु, जिन्हें देख लेने पर हृदयम, उनको देख लेने पर हृदयम त्वयि तोषमेति, आप में देखा उन्हें और संतोष आप में। यही तो गजब की बात है। देखा हमने दुनिया को, और दुनिया को देख लेने पर क्या नतीजा निकला कि प्रभु आप में संतोष प्राप्त होता है। आप जैसा देव इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। इस धरती पर आप जैसा परमात्मा और कोई नहीं है प्रभु। आप जैसे वितरकी भगवान, अरे क्या भगवान की क्या बात करें। आपके जो भक्त और आपके मार्ग पर चलने वाले जो मुनिराज हैं, ऐसे मुनिराज दुनिया में कहां मिलेंगे, जो मुनिराज जगत के जीवों पर संभाव रखते हैं। अरे एक ऐसा यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालने वाला, उपसर्ग करने वाला श्रेणिक, और दूसरी चेलना उपसर्ग को दूर करने वाली, उपसर्ग करने वाला भी, उपसर्ग को दूर करने वाला भी, और दोनों को एक समान आशीर्वाद, ऐसे मुनिराज दुनिया में कहां मिलेंगे भाई साहब। ये वो हैं जो आपके भक्त हैं, ये वो हैं जो आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप जैसा देव, आप जैसे गुरु, आप जैसे परमात्मा हैं, ऐसे धन्य हो गया मैं तो आपको पाकर के। कहाँ मिलेंगे। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, हथियार हैं, किसी को नार भाती है। ये द्वेष का चिन्ह है, ये राग का चिन्ह है बगल में। प्रभु आप कैसे हैं। वीतरागी प्रभु, दृष्टेषु, देख लेने पर, येषु, जिनके देख लेने पर, हृदयम, हृदय में, त्वयि, आप में, तोषम एति, संतोष प्राप्त होता है। जिनको देख लेने पर, इनको देख लिया मैंने, आप संतोष, इनको देखा, अब तुलना हो रही है ना बराबर, इनको देखा आपसे तुलना हो रही है, इनको देखा आपसे तुलना हो रही है, और मैंने जब सबको देखा तो मुझे लगा आप जैसा देव दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता है। हृदयम त्वयि तोषमेति, किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। किम मतलब क्या, वीक्षितेन देखे गए, भवता आपको, आपसे, भुवि पृथ्वी पर, येन जिससे, न माने नहीं, अन्य माने अन्य कोई भी, कश्चित माने दूसरा, मनोहरति मन को हर लेगा। प्रभु आपको देख लेने के बाद मैं कह रहा हूं अब दुनिया में कौन मेरे मन को हर लेगा, पसंद ही नहीं आती भाई साहब। अपन बातें करते हैं ना इस तरह की, एक बार आप ये प्रोडक्ट यूज में देकर के देखो, आपको दूसरा पसंद ही नहीं आएगा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप एक बार ये कपड़ा पहन करके देखो, आप भूल जाओगे भाई साहब। दुकानदार ऐसी बातें करते हैं।
आप एक बार इस कंपनी का शूज पहन करके देखो, आप फिर दूसरा भूल जाओगे। आप एक बार हमारा शैम्पू यूज लेकर के देखो, आप दूसरा भूल जाओगे। आप साबुन यूज लेकर के देखो, आप दूसरा भूल जाओगे। आप एक बार ये जैकेट पहन करके देखो, आपको लगेगा दूसरी पसंद ही नहीं आएगी। आप एक बार, अब वो कौन कौन सी कंपनियों की साड़ियाँ, कौन कौन से कपड़े की आती है अलग अलग, जिसने एक बार वो ओरिजिनल पहनना शुरू कर दिया, अब उसे वो पसंद ही नहीं आता, वो चीज़ होती ही नहीं है। ऐसा ही ये देखो, आईफोन की बात करें, आईफोन एक बार जो उसको यूज में ले लेवे, अब दूसरा पसंद नहीं आता है। अरे जिसकी पसंद ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद हुआ करती है भाई साहब। जिन्हें ऊंचा जाना है, जिसे लंबा जाना है, जिसे लंबी ऊंचाई तक जाना है, जिसको लंबे जगह तक पहुंचना है, जिसे स्वयं को परमात्मा बनना है, उसे परमात्मा पसंद आते हैं। रागी द्वेषी लोग पसंद नहीं आया करते, पार्शियलिटी करने वाले दुनिया में भी पसंद नहीं आते। अरे ये जो दुनिया है, आज का जो जमाना है, आज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को देखो जरा, हम कहना चाहते हैं इन बच्चों को दिखाओ, बच्चों को, इन बच्चों को वीतरागी देव जरूर पसंद आएंगे। एक बार वीतरागी परमात्मा दिखाओ तो सही, बेटा समझ लेना ये वीतरागी का दरबार है, यहां राग को कोई स्थान नहीं है। क्या यहां राग को कोई स्थान नहीं है बेटा, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये रागी द्वेषी नहीं है, ये भक्तों का भला नहीं करते हैं। यहां भक्त बन करके आना, यहां भिखारी बन करके मत आना। क्या लिख रहे हैं ये, किम वीक्षितेन, जिनको देख ले, क्या भवता भुवि, इस पृथ्वी पर येन न अन्य है, अन्य कोई नहीं, कश्चिन मनोहरति भवांतरेपि, जन्म जन्मांतरों में अब कोई मेरा मन को हरण नहीं कर सकता, जन्म जन्मांतरों में अब मेरा कोई दिल नहीं जीत सकता है। मेरे दिल को आप भा गए हो, मेरे दिल में आप बस गए हो प्रभु, प्रभु आप बस गए हो मेरे दिल में। जिसके दिल में आप बसे हो उन्हें कौन पसंद आएगा। श्रद्धा का विषय एक हुआ करता है, एक श्रद्धा का विषय है, एक वीतरागी जिनेंद्र देव हमारी श्रद्धा के विषय हैं। जिसे जिनेंद्र देव पसंद आ गए उसे दुनिया में कोई पसंद नहीं आता है। क्या लिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है मान तुंगाचार्य देव ने कितनी स्पष्ट भक्ति की है, कैसे मिथ्यात्व के बादलों के ऊपर प्रहार किया है। उड़ जाएं ऐसे, ऐसी आंधी चली है, ऐसी आंधी चलाई है, जैसी आंधी मान तुंगाचार्य देव ने मिथ्यात्व रूपी बादलों के ऊपर चलाई। मुझे लग रहा है ये दुनिया में क्या हो गया है, इसी भक्तामर स्तोत्र के नाम पर मिथ्यात्व की आंधी चल रही है। मिथ्यात्व की धूल उड़ाई है उन्होंने, मिथ्यात्व की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने, और लोग इसके माध्यम से ही मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। क्या करें। मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं परमात्मा की भक्ति ऐसी होती है, परमात्मा का भक्त वो है जो परमात्मा के अलावा दूसरे की तरफ आंख उठा करके नहीं देखे। तुम किसके भक्त हो ये बतलाओ। हिसाब में वीतरागियों का भक्त हूं तो फिर रागियों को क्यों देखते हो, रागियों को देखते हो तो वीतरागियों के भक्त नहीं हो सकते हो। ये बात मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं। अब कौन माने, जरा पूछो जरा। मैं कहता हूं कभी कभी तो समाज में जरा जाग करके झांक करके देखो, रोजाना भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, रोजाना भक्तामर का जाप कर रहे हैं, रोजाना भक्तामर के विधान कर रहे हैं, रोजाना 48 दीपक जला जला करके भक्तामर के लिए नाच रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, परिवार सहित आयोजन हो रहे हैं, अखंड पाठ हो रहे हैं भक्तामर के। मैं पूछता हूं किसी भी एक व्यक्ति से जाकर के, भक्तामर के ऊपर यदि तुझे श्रद्धा है तो वीतरागी जिनेंद्र देव के आगे, अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाए तो हम कहेंगे कि तुझे भक्तामर के ऊपर श्रद्धा है। जा जा करके माथा टेकता फिरता है, गली गली में जाकर के अपना माथा टेकता है, फिर कहता है भक्तामर पर श्रद्धा है मेरे को, झूठी बात करता है। अरे भाई भक्तामर का अर्थ ही नहीं जानता है, भक्तामर का स्वरूप ही नहीं जानता है। मान तुंगाचार्य जैसे वीतरागी संत, निष्काम भक्ति निष्काम आराधना करने वाले ऐसे ऐसे प्रभु, ऐसे वीतरागी संत क्या गजब का काम करके चले गए। तरस आता है हमें तो जगत में देख देख करके, क्या कहें भैया। बड़ा गजब का श्लोक है, इसलिए हमारे मन को तो हे जिनेंद्र देव अब जन्म जन्मांतर जो कुछ जन्म बचे हैं, 2-4 जन्म जो बच गए हैं, समझ लीजिए इन बचे हुए जन्मों में हमें आपके अलावा दूसरा और कोई भी पसंद नहीं आ सकता है। आहा, हाँ देखो जरा, ये जलेंगे सारे रावण, सारे रावण नष्ट हो जाएंगे। इस भक्तामर स्तोत्र को यदि एक बार अच्छे से यदि समझ लिया जाए तो समझ लीजिए अंदर का मिथ्यात्व रूपी रावण बैठा हुआ वो जले बिना न रहे, नष्ट हुए बिना न रहे। अरे मिथ्यात्व की लंका में आग लग जाए, ऐसा है ये भक्तामर स्तोत्र।
ऐसा भक्तामर स्तोत्र हम सबके अंतर में बैठे हुए अज्ञान अंधकार को दूर करे, मिथ्यात्व को दूर करे, जगत में व्याप्त अंधकार को दूर करे और ऐसा अंधकार प्रभु के चरणों की शरण में सदा सदा के लिए मिट जावे। इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष करेंगे चर्चा कल। अभिजन वाणी स्तुति प्रातःकालीन 10:30 बजे चल रहा है। हमारी जो चर्चा चल रही है काल चक्र के संदर्भ में, भोग भूमि की चर्चा चल रही है 10:30 बजे और 6:30 नए चक्र की चर्चा चल रही है। इसलिए समय सार वाला प्रवचन गौण है अभी कुछ दिनों के लिए और 2-3 दिन के लिए। अभिजन वाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम नमो